नमस्कार 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 दोस्तों, मैं निखिलेश जैन हिंदी चेस बेस इंडिया चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, शेंजन मास्टर जो इस समय चीन में चल रहा है उसमें 8 खिलाड़ियों के बीच राउंड रॉबिन टूर्नामेंट खेला जा रहा है और आज तीसरा राउंड खेला गया। भारत के अर्जुन इरगासी, जिन्होंने पहले ही राउंड में जीत के साथ शुरुआत की थी और भारत के नंबर 1 खिलाड़ी बन गए थे लाइव रेटिंग में, उसके बाद दूसरे राउंड में उन्हें चीन के बू जियांगी से हार का सामना करना पड़ा था और अब आज तीसरे राउंड में उन्होंने कमाल की वापसी करी और पहली बार अपने खेल जीवन में अपने चेस कैरियर में अनीश गिरी को पराजित किया है। और अनीश गिरी इस टूर्नामेंट के टॉप सीड भी थे और इस जीत के साथ अर्जुन फिलहाल जो है वो ज्वाइंट सेकंड पोजीशन पर आ गए हैं 2 अंकों के साथ और अभी 4 राउंड और खेले जाने बाकी हैं। तो आइए देखते हैं अर्जुन ने आज अनीश गिरी को कैसे पराजित किया। अर्जुन काले मोहरों से खेल रहे थे। शुरुआत हुई D4 खेला यहाँ पर अनीश ने। अर्जुन ने जवाब दिया नाइट F6, C4, तो यहाँ पर E6 और यहाँ पर निम्जो इंडियन एक्सेप्ट करते हुए अनीश गिरी ने नाइट C3 खेला। जब आपको एक्सेप्ट नहीं करना होता है निम्जो इंडियन, आपको क्वींस इंडियन वगैरह खेलना होता है, तो आप यहाँ पर नाइट F3 खेलते हैं। तो खैर नाइट C3 खेला अनीश गिरी ने और यहाँ पर आप देखिए जो सबसे मेन लाइन है जिस पे सबसे ज़्यादा गेम है वहाँ पर बिशप B4 कंटिन्यू किया यहाँ पर अर्जुन इरगासी ने। और अब यहाँ पर E3 खेलते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो कि सबसे मेन लाइन है, 90,000 से ज़्यादा गेम है। आप देखिए E3 पे ही सबसे ज़्यादा गेम खेले गए हैं। और अब यहाँ पर अर्जुन भी अभी भी कंटिन्यू मेन लाइन करते हैं, कैसल खेलते हैं यहाँ पर अर्जुन। और ये वो पोजीशन है जहाँ पर बिशप D3 सबसे ज़्यादा खेला जाता है। 30,000 से ज़्यादा गेम है, 31,000 के करीब। 12,000 गेम में नाइट E2 खेला गया है और नाइट F3 3,000 गेम में खेला गया। जब मैं आपको बताता हूँ ये नंबर्स 30,000, 12,000, 2,000, 3,000, इसका पर्पज़ ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा खिलाड़ियों ने इसको ऑप्ट किया है, चुना है। इसका मतलब है कि ये ज़्यादा सॉलिड मानी गई हैं, ठीक है। लेकिन खिलाड़ी बदलाव करते हैं, वो लाइनें खेलने की कोशिश करते हैं आजकल, वहाँ पे कुछ ढूंढने की कोशिश करते हैं जो इससे पहले कम खेला गया हो। और इसीलिए यहाँ पर अनीश गिरी ने बिशप D2 लाइन खेली जो कि कम खेली गई है। 2,500 गेम है यहाँ पर। और इसका जो जवाब अर्जुन देते हैं, अर्जुन मेन लाइन खेलते हैं D5, A3 यहाँ पर खेल करके अटैक किया इसके ऊपर। और यहाँ पर बिशप E7 सबसे ज़्यादा गेम खेले गए हैं, 119, बट करीब करीब उतने ही गेम खेले गए हैं बिशप इंटू C3 यहाँ पर मार देने पर। और अर्जुन ने वही चुनाव किया। अब आप यहाँ तक आते आप देखें तो डाटाबेस में आपको 108 के आसपास गेम मिलेंगे। और टॉप प्लेयर की आप बात करें अगर, तो बहुत ही सरप्राइजिंगली 2500 के भी ऊपर किसी खिलाड़ी ने इस लाइन को नहीं खेला है। तो ये डेफिनेटली एक ऐसी टेरिटरी में एंटर हो रहे थे दोनों खिलाड़ी जहाँ पर ज़्यादा कुछ चेस खेला नहीं गया था उस पोजीशन पर। ओके, बिशप इंटू C3 मारा यहाँ पर अनीश ने और यहाँ पर B6 खेलते हैं। क्वींस इंडियन जैसा कुछ सेटअप लेने की कोशिश है हल्की सी अर्जुन की। और नाइट F3 खेल के जवाब देते हैं यहाँ पर अनीश गिरी। यहाँ पर जो गेम है उसमें नाइट F3 ही मेन लाइन है और नाइट E4। और अब नाइट E4 खेल के आप इस बिशप को चुनौती देते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर आते आते आप देखेंगे सिर्फ 18 गेम जो है वो खेले गए। अब यहाँ पर अलग अलग लाइनें हैं। एक तो आपको इस बिशप की चिंता करनी है तो एक आप रुक C1 रख दीजिए, एक बिशप क्वीन C2 रख दीजिए, एक कुछ नहीं बोलिए कि भाई ठीक है आपको मारना मारिए, हम बिशप D3 करके अपना डेवलपमेंट कंटिन्यू करिए। यहाँ पर अनीश ने चुना क्वीन C2 जिस पर सिर्फ कुछ गेम 2-3 गेम ही जो है वो डाटाबेस में है। और अब अर्जुन जो जवाब देते हैं बिशप A6, वो इससे पहले कभी खेला ही नहीं गया, ये नॉवेल्टी है। तो इससे पहले जो कुछ गेम्स हैं किसी ने नाइट C6 वगैरह खेला है, बट ये एक रीजनेबल मूव है। नाइट इंटू C3 भी एक रीजनेबल मूव हो सकती थी, बट अर्जुन ने यहाँ पर डेवलपमेंट करते हुए बिशप A6 खेला और डाटाबेस इसके साथ ही हो जाता है 0। तो फिर आगे का गेम क्या हुआ, क्या कुछ हुआ, आइए देखते हैं अपने नए अंदाज में। तो जब अर्जुन ने यहाँ पर बिशप A6 खेला तो अनीश गिरी जवाब देते हैं यहाँ पर बिशप D3, डेवलपमेंट करते हैं अपना। अर्जुन खेलते हैं नाइट D7 और वो इस बात से बिल्कुल निस्फिकर हैं कि अगर आपको ये एक्सचेंज करना हो तो आप करिए। अनीश ने यहाँ पर बिशप इंटू D3 मार दिया। ओके, D इंटू E4, नाइट D2, F5 करके आपने पॉन को बचाया। यहाँ पर E4 के पॉन को अर्जुन ने, इन्होंने लॉन्ग कैसल कर लिया अनीश ने। और अब यहाँ पर अर्जुन ने देखा कि ये बिशप जो है इसका इस डायगोनल में ऐसा ज़्यादा कुछ काम है नहीं, तो उन्होंने इसको बिशप B7 खींचा, क्योंकि इस बात के लिए भी उनको संभावना थी, तैयार थे कि कभी ना कभी F3 जरूर ये जो है यहाँ पर ब्रेक जरूर देने की कोशिश करेंगे। और वो हुआ भी, इन्होंने F4 खेला यहाँ पे और एक प्रकार से ऑप्शन दिया कि EF3 मार दीजिए। अगर मारते टेक और क्वीन H4 अगर खेलते तो ब्लैक का पोजीशन जो है एनालिसिस में ठीक लगता है। नाइट F6 खेला यहाँ पर अर्जुन ने और पोजीशन को क्लोज ही रखा अपने तरीके से सेंटर को। रुक G1 खेला यहाँ पर अनीश ने। अब उनका आइडिया था यहाँ पर G4 खेलने का और यहाँ पर अर्जुन ने इंटरेस्टिंग मूव खेली। उन्होंने खेला यहाँ पे B5। ये इंटरेस्टिंग इसीलिए कि अगर आप इसको मारते हैं तो आफ्टर क्वीन D7
और ये D5 के स्क्वायर को मिलने की वजह से ब्लैक काफ़ी एक्टिव हो जाएगा। तो बहुत ही एक अच्छी चाल थी ये। तो यहाँ पे D5 खेल दिया अनिश ने, पॉन इंटू D5, और यहाँ पर अब खेला उन्होंने G4। अब देखने वाली बात यह है कि यहाँ पर एक पॉन सेक्रीफाइस दिया हुआ है करंट सिनारियो में अनिश गिरी ने। G4 को मार लिया यहाँ पर, इन्होंने मारा B5 को, और अब अर्जुन यहाँ पर खेलते हैं C5, ओके, ताकि कोई वीकनेस भी नहीं बने, फाइल भी ओपन हो जाए। उन्होंने मारा पॉन इंटू C6 और यहाँ पर n% और बिशप इंटू C6। नाइट आता है C4 पर, क्योंकि पिन है यहाँ पर D4, आप देख सकते हो रुक के अगेंस्ट। और अब यहाँ पर अर्जुन ने खेला रुक C8, ओके, नाइट E5, सो बिशप D7, ऑप्शन दिया आपको एक्सचेंज करना हो तो। किंग जाता है यहाँ पर B1, और अब अर्जुन खेलते हैं बिशप F5। अब तो करंट सिनारियो में आप देखो, करंट जो अभी जो फिलहाल स्थिति है उसके अनुसार आप देखो तो यहाँ पर 6 पॉन हैं बोर्ड पर ब्लैक के पास। अनिश ने पॉन सेक्रीफाइस दिया हुआ है, लेकिन ऐसा बिल्कुल साफ तौर पे लगता है कि उनको इस फाइल पर भी अटैक मिल सकता है। ये बिशप उनका अच्छा है, ये बिशप उनका काफ़ी अच्छा लगता है, ज़रूरत पड़ने पे काम कर सकता है। नाइट अच्छा काम कर रहा है, रुक ओपन फाइल पे है। लेकिन यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि क्या आप इस स्थिति में हैं कि आप ब्लैक को बराबर नुकसान पहुँचा पाएँ, क्योंकि अल्टीमेटली जो है ब्लैक एक पॉन अप है। तो अर्जुन संभल के खेल रहे थे और अनीश बहुत आक्रामक खेलने की कोशिश कर रहे थे। अनीश ने क्वीन D2 खेला, ओके। अब अर्जुन यहाँ पर खेलते हैं क्वीन B6, और इनडायरेक्टली ये भी जताने की कोशिश करते हैं कि आपके राजा की ओर भी अटैक किया जा सकता है, और मेरा क्वीन सेंटर से काफ़ी अच्छा प्ले कर रहा है, और फिलहाल आप पॉन वापस नहीं ले पा रहे हो, ओके। इन्होंने खेला बिशप D4, क्वीन पर अटैक किया, क्वीन गया B7, H3 खेला पॉन को एक्सचेंज करने के लिए। अर्जुन ने कैलकुलेट कर लिया कि बचाने का तो कोई मतलब है नहीं, तो उन्होंने मारा G इंटू H3। जो दूसरा पॉन यहाँ पे जा चुका है रुक G5। यहाँ पे 4 पॉन है, आप देखिए वाइट के पास, ब्लैक के पास यहाँ पे 6 पॉन है। तो अब यहाँ पर नाइट E8 खेला उन्होंने, और G7 को अपने सिक्योर करना शुरू कर दिया, क्योंकि ये क्लियर था कि दूसरा रुक भी यहाँ पे आएगा ही आएगा। रुक G1 आया यहाँ पर, एंड नाउ अब अर्जुन ने खेल दिया रुक C7। तो 2 पॉन अप हैं अर्जुन यहाँ पर। डेफिनेटली आपको इंजन जो है वो करीब करीब इक्वल बता रहा है, क्योंकि वाइट के पास इनिशिएटिव जरूर है और उसके पीसेस ठीक कर रहे थे इस पोजीशन तक। नाइट G4 खेला यहाँ पर इन्होंने, और रुक इंटू G7 का थ्रेट दिया अनिश ने। तो अर्जुन ने इसको क्वीन A6 खेला उन्होंने यहाँ पर फिलहाल, और ये भी थ्रेट आ रहे थे नाइट, आप देख सकते हो H6 के। क्वीन H2 खेला इन्होंने अनिश ने। तो अब अर्जुन को रियलाइज़ हो गया कि भाई ये नाइट तो मारना पड़ेगा, परेशान कर रहा है ज़्यादा। तो बिशप इंटू G4, रुक का 5 इंटू G4, और नाइट F6 खेला। अच्छा, जब आप पॉन अप हों किसी भी पोजीशन में और 2 पॉन अप हों, अपोनेंट अटैक कर रहा हो, और अगर धीरे धीरे आपके पीसेस जो है वो एक्सचेंज होते जाएँ, तो आप जीत की तरफ बढ़ने लगते हैं। और अनिश को भी ये खतरा दिखने लगा था कि अगर मोहरे लगातार एक्सचेंज होते रहे तो फिर उनके लिए मुश्किल हो सकती है। और जो आगे चल के गलती हुई उसका वन ऑफ द रीज़न वही था। खैर उन्होंने यहाँ पे रुक बचाया। अगर ये यहाँ पे ये भी एक्सचेंज कर लें फॉर एग्जांपल, तो ये डेफिनेटली ब्लैक के लिए बहुत बेटर पोजीशन है। इवन आप क्वीन H3 मार भी लेते हैं, आप देखोगे कि ये पोजीशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन है ब्लैक के लिए। पॉन अप हैं, यही पॉन भी डेंजरस में आ सकते हैं, राजा भी थोड़ा सा खतरे में है। तो खैर उन्होंने ऐसा हुआ नहीं, उन्होंने खेला रुक को पीछे खींच लिया। अर्जुन ने खेला रुक C8, और इन्होंने किया F5 एक बार। और अब इस पोजीशन पर F5 का एक पर्पज़ उनका क्लियर था कि समहाउ उनको ये 2 स्क्वायर इम्पॉर्टेंटली कंट्रोल करने थे, और ज़रूरत पड़ने पर बिशप के लिए डायगोनल भी जो है यहाँ पर क्वीन के लिए डायगोनल ओपन करना था। अर्जुन ने यहाँ पर H5 मूव खेला, जो देखने में बहुत रिस्की लगता है, और G4 के स्क्वायर को हैवीली कंट्रोल कर रहा है। और आप यहाँ पे देखिए कि मान लीजिए रुक G6 आ भी जाएँ आप यहाँ पे आके बैठ के, तो यहाँ पे कुछ थ्रेट लगे हुए हैं रुक C1 सेक्रीफाइस के। रुक C1 और एक्चुअली मतलब जैसे रुक C1 आप यहाँ पे चेक दे दीजिए, और रुक इंटू C1 ऐसे रिलेटेड ही कुछ मैच में हुआ है। क्वीन D3, किंग A2, एंड देन, और आप यहाँ पर आप देख सकते हो क्वीन तो आप बीच में आ नहीं सकते, तो ये थ्रेट लगा हुआ था। और इस पोजीशन में अनीश गिरी ने ब्लंडर कर दिया पॉन रिकवर करने के लिए। जैसे उन्होंने क्वीन इंटू H3 यहाँ पर खेला, वैसे ही रुक C1 का जो है यहाँ पर चेक आ गया। रुक C1 आता है। अच्छा, अगर यहाँ पर इस पोजीशन पे जब इन्होंने H5 खेला है, तो रुक G6 खेला जाए, रुक G6 यहाँ पे खेल दिया जाए मान लीजिए, जो कि मैंने आपको बताया अभी, और यहाँ पर रुक C1 आता भी है। तो आप देख सकते हो कि रुक C1 जाने के बाद यहाँ पे मेट जैसा कुछ नहीं होगा। क्वीन D3 चेक, किंग H2, रुक C1 यहाँ पर आएगा, लेकिन यहाँ पर क्वीन B8 अंदर आ रहा है, और किंग H7 के बाद रुक G7। ये कुछ है ऐसी पोजीशन जहाँ पर
ये लगातार चेक चेक जैसी पोजीशन आ सकती है, ड्रॉ हो सकता है। लेकिन यहाँ पर जैसे ही उन्होंने क्वीन इंटू h3 मारा तो अब क्वीन जो है वो बिल्कुल कट ऑफ हो गया और वो कहीं से भी अंदर की तरफ नहीं आ रहा। जो f4 चलने का जो मेन पर्पस था कि क्वीन की एंट्री हो रही थी वो बंद हो गई और ये सेम सिचुएशन आई। लेकिन अब मेटिंग थ्रेट्स आने लग गए, क्वीन गेम से पूरी तरीके से बाहर था। रुक इंटू g7 सेक्रीफाइस मारा यहाँ पर अनीस गिरी ने, लेकिन किंग f8 a4 किया यहाँ पर उन्होंने। बट क्योंकि मेट को रोकना ही बड़ा मुश्किल है यहाँ पर, मान लीजिए कि जैसे कुछ और हम चाल यहाँ पे खेल दें, मान लीजिए आप सोचिए कि चलिए रुक g2 चले जाते हैं बचाने के लिए, बट फॉर एग्जांपल क्वीन f1 और उसके बाद रुक h1 आ रहा है यहाँ पर और फिर क्वीन c4 आ रहा है, तो ये मेट को रोकना बड़ा ही मुश्किल था। a4 किया यहाँ पर, तो क्वीन गया यहाँ पर d1, b3 किया। यहाँ पे भी और कुछ करना भी संभव नहीं था, जो भी है चाल वही थी, b3 ही थी वहाँ पे। और रुक से चेक आता है, किंग जाता है यहाँ पर a3 एंड देन नाउ a5 के बाद यहाँ पे अनीश गिरी ने रिज़ाइन कर दिया क्योंकि ये मैच को रोकना पड़ा उसके लिए। हाँ, कुछ इस तरह के आप सेक्रीफाइस कर सकते हो मेट टालने के लिए, बट अल्टीमेटली गेम जो है वो ओवर हो गया था। क्वीन d1 के बाद ही ओवर हो गया था। अगर आप कुछ भी और करेंगे तो मेट जो है वो रुकने वाली नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए आप बिशप c3 यहाँ पे खेल दीजिए तो आप देखिए क्वीन इंटू a4 डायरेक्ट मेट लगी है। तो अलग अलग तरीके से चेकमेट जो है वो लगी हुई थी आफ्टर क्वीन d1 और इसीलिए यहाँ पे रिज़ाइन करना पड़ गया अनीश गिरी को आफ्टर b3 खेलने के बाद। तो अर्जुन की शानदार जीत, इस जीत के साथ एक बार फिर से अर्जुन 2750 के पार हो गए हैं और बड़ी अच्छी शतरंज खेल रहे हैं। मुझे लग रहा है कि देखते हैं सेंजन मास्टर ख़त्म होते होते क्या अर्जुन आपको विश्व के टॉप 10 खिलाड़ियों में शामिल कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं, इस पर हमारी नज़र बनी रहेगी। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगा। पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए चेस बेस इंडिया के लिए मैं निकलेश जैन। जय हिंद दोस्तों।